तो राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो आज हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो एच के बारे में शुरू करने वाले हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आज के समय में हम ये देखना चाहते हैं कि जो एच है वो क्या आज के समय में सस्ता चल रहा है। इस समय क्या एच को ख़रीदना चाहिए या फिर हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए कि इसका प्राइस और नीचे आ जाए। तो इसके बारे में हम आज की पूरी वीडियो समझने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में वीडियो बन जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एच की अभी सिचुएशन क्या है। एच जैसा कि आपको मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि एच हमारी लार्ज कैप की कंपनी है और ये एफ के अंडर में आती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है। प्रेजेंट तो पता लगे भाई कि चल क्या रहा है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई इसका प्राइस लो है कि हाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बताऊं तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 2500 के आसपास चल रहा है। 2502 रुपये के आसपास चल रहा है। 2020 नवंबर 2023 को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, तो आज ही है मेरे ख्याल से डेट। तो ये यार ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ आपको आती रहेगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और सेम प्राइस लगभग अगर आप 3 इयर्स बैक देखेंगे तो लगभग 2400 के आसपास चल रहा था। 2400 यानी कि अगर आप हार्डली देखेंगे तो सिर्फ 100 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आया है 3 इयर्स में। 3 इयर्स में एच के अंदर। और अगर हम इसके पीई की बात करें तो पीई चल रहा है 56 के आसपास पीई चल रहा है, जो कि इसके 10 ईयर के एवरेज से डाउन चल रहा है। तो हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये ऐसा दिख रहा है कि जो प्राइस है वो नहीं मूव, प्राइस तो एग्जैक्टली नहीं मूव किया है और जो हमारा पीई है वो एवरेज से नीचे चल रहा है। अब सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है 3 ईयर से वो क्यों मूव नहीं किया है, क्योंकि हमें अगर ये पता लगाना है कि क्या हम सही सिचुएशन में हैं तो उससे पहले हमें इसका रीज़न जानना होगा कि ये क्यों प्राइस मूव नहीं किया और पीई इतना लो क्यों आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो इसका प्राइस है वो 3 ईयर्स से बढ़ा क्यों नहीं है, उसी लेवल पे क्यों चल रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है हमारा कोरोना आया था। कोरोना की वजह से क्या हुआ था, सारा का सारा वर्ल्ड शटअप हो गया था। सबको पता है, ये पूरी दुनिया में आपको भी पता होगा और आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा। लेकिन उस ड्यूरेशन में हुआ क्या, सबके सब ने कंजप्शन बिल्कुल ऑफ हो गया था पूरी दुनिया में। कोई भी खरीदारी बिकवाली हो नहीं रही थी। तो उसकी वजह से जो कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने, यूएसए ने या फिर इंडिया ने, सबने क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, यानी कि बहुत सारा पैसा प्रिंट किया था। अब पैसा प्रिंट की वजह से हुआ क्या, पैसा प्रिंट की वजह से मार्केट में पैसा आया, लोगों के पास पैसा बहुत ही सस्ते रेट में, यानी बहुत ही कम रेट में। इवन जो यूएसए है उसमें तो 0 इंटरेस्ट रेट्स पे पैसे दिए जा रहे थे। उस वजह से क्या हुआ, मार्केट में पैसा आया और लोगों ने खरीदना शुरू किया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इन्फ्लेशन अपने यूएसए के 40 साल के सबसे हाईएस्ट रेट पे चला गया था, लगभग 9% के आसपास। अब इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से मार्केट अनबैलेंस हो गई। तो इसमें क्या हुआ, जो फेड रेट है, फेड ने आकर के अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू किए। और आप ये देखिए अप्रैल 2022 से ही लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते चले गए और अब तक बढ़ाए गए। अक्टूबर 2023 में फाइनली जो लास्ट हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 5.5 था और इसको लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया, लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ाया नहीं गया है। तो फाइनली हम ऐसी स्टेज में आ गए हैं जहां से अब ऐसा लगता नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट्स इससे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, और यहाँ तक बढ़ते गए। और इस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से कंटिन्यूसली जो कंज्यूमर थे वो लगातार अपना कंजम्पशन कम करते जा रहे थे। जो बिजनेसेस थे वो बिजनेसेस लगातार अपना लोन कम लेते जा रहे थे। और प्लस जो चीज़ें और हो रही थी, वो जो एग्जिस्टिंग लोन जिन्होंने कोरोना के बाद जब गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया था और जो लोन दबा के लिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, अब उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे और कंपनीज भी डूबने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा एच का स्टॉक प्राइस मूव ही नहीं कर रहा है। तो पहला रीज़न हमारा इंटरेस्ट रेट्स हो गया। जो फेड ने हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, इस वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आया और 3.5% के आसपास आ गया। हालांकि यूएसए का जो टारगेट है वो 2% के आसपास इन्फ्लेशन को लाना है। तो अभी भी जो इन्फ्लेशन है यूएसए का वो 3.5 के आसपास चल रहा है। और वैसे ये पता नहीं है कि यहाँ से इन्फ्लेशन और घटेगा या नहीं घटेगा, क्योंकि 5.5 के बाद नो आइडिया कि नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होगी उसमें इससे ऊपर बढ़ाया जाएगा या इसी पे ही होल्ड किया जाएगा इंटरेस्ट रेट्स को। क्योंकि अगर इसी पे ही होल्ड करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि इससे और इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ाते तो भी इससे नीचे आने के चांस है, जब 2% पे, क्योंकि यूएसए का टारगेट भी 2% पे लाना है। ठीक, पहला रीज़न तो ये हो गया। अब दूसरा रीज़न जैसे यूएसए की मार्केट जैसे जैसे
परफॉर्म करती है इंटरेस्ट रेट्स में, आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी इंडिया का भी उसी के आसपास चलता है। तो इंडिया का जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.5 के आसपास चल रहा है, और इंडिया में जो इन्फ्लेशन अभी लगभग आया वो 4.9% के आसपास अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। और जो इंडिया का टारगेट है वो 4% के आसपास लाना है इसको, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये कब आएगा, बट एटलीस्ट जब तक इन्फ्लेशन इसी इंटरेस्ट रेट्स इसी के आसपास रहेगा, इन्फ्लेशन इससे नीचे आता ही जाएगा। तो जो मेन रीज़न था वो यही था कि जो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे उसकी वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हुआ है, लोगों ने कंजप्शन कम करना शुरू किया है, और उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिजनेस होती है उन्होंने लोन लेना उनका कम हो गया, उसकी वजह से और प्रोडक्ट बनने बंद हो गए हैं और लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया गया। साथ साथ में लोगों ने इसकी वजह से सेविंग भी ज़्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स या फिर इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पहुंचा दिया जाता है तो फिर लोग उसको सेविंग माइंडसेट में ज़्यादा आ जाते हैं, और क्योंकि जॉब भी ले ऑफ भी बहुत होते हैं, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें मिल करके जो हमारे एचयूएल का प्राइस है वो उसको बढ़ने नहीं देती। क्योंकि हमारी जो एचयूएल कंपनी है, मतलब हमारी आपकी, इसका जो मेन काम है वो एफएमसीजी कंपनी यानी डेली प्रोडक्ट्स बनाती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ में आती है। तो इस वजह से फाइनली हमारा जो प्राइस है वो 3 साल से ग्रो ही नहीं हुआ, सेम पे स्टक हो गया। और इसका ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका 10 ईयर का जो पीई है उससे वो लो चल रहा है, ठीक। अब आते यार, आपने ये बता दिया कि सिचुएशन क्या है, आपने ये बता दिया कि चलो प्राइस कम क्यों है, तो आगे क्या चांसेस हैं, क्या फ्यूचर क्या होगा इसका, क्या नाम है, एचयूएल का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, प्राइस है वो 3 साल से मूव नहीं किया है, लेकिन सेलिंग जो हमारा रिवेन्यू है उसका क्या हाल चल रहा है वो पहले चेक करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 2020 मार्च में जो इसका सेल्स था वो 40,000 के आसपास था, और जो मार्च 2023 में 60,000 और अभी के हिसाब से 61,000, यानी कि 3 साल में जो सेल्स है वो लगभग 50% बढ़ गई है। इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2020 में जो नेट प्रॉफिट था वो 6,776 ये था, ये देखिए, और 2023 में लगभग 10,000, यानी यहाँ से देखें तो 40% के आसपास, इवन 60% के आसपास हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि सेल्स ग्रोथ स्लो हुई है, बट देखा जाए तो फिर भी 3 इयर्स में लगभग 15-16% के आसपास ईयरली ग्रोथ होकर के 3 साल में 50-60% प्राइस बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक और रोल आता है, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो सेल्स में और प्रॉफिट ग्रोथ में इनमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस मूव नहीं किया है, बट सेल्स लगातार मूव करी है और ग्रोथ भी, जो नेट प्रॉफिट है उसका ग्रोथ भी हुआ है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ध्यान से देखेंगे तो जो एफआईआई का टोटल स्टेक है वो 2020 में 14.92 था, और सितंबर 2023 में ये 13.9 के आसपास इसका टोटल स्टेक है। अब एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई ने इस 3 सालों में सेलिंग की है। अब देखो क्यों सेलिंग की है, उसका रीजन भी समझना पड़ेगा। जब भी यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स अच्छा मिलता है, यूएसए में जब भी फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी से पैसा हमेशा यूएसए इकोनॉमी में जाता है, क्योंकि भाई देखा जाए कंपेयर टू यूएसए तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी रिस्की है, और वहाँ के बंदे रिस्की इंस्ट्रूमेंट में पैसा क्यों लगाएंगे। तो मोस्टली ऐसा ही हुआ है कि यहाँ से पैसा हमारा यूएसए गया। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे, धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, उसके बाद ये पैसा वापस यूएसए से इंडिया में आने लगेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय 6 महीने या 8 महीने के आसपास शुरू हो जाएगा एफआईआई का पैसा इंडिया में आना। अब इस तरह से देखा जाए तो जो अभी का प्राइस है 3 साल से मूव नहीं किया है, तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाए। पहली चीज़, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत आई है वो हमारी कंजम्पशंस की आई है, मार्केट में फियर है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से प्राइस में दिक्कत आया है। तो एफआईआई की देखी जाए तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स यूएसए के घटते हैं तो एफआईआई वापस से इंडिया में आने लगते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे ही एफआईआई इंडिया में आने लगेंगे, फियर भी अपना ग्रीड में बदलने लग जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स घटते चले जाएंगे, अभी तो इंटरेस्ट रेट इंडिया में 6.5 के आसपास चल रहा है और यूएसए में 5.5, जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स घटते जाएंगे कंजम्पशन फिर से बढ़ेगा, मार्केट ग्रीड में हो जाएगी और फिर से ये प्राइसेस अबव भागने लगेंगे। तो यानी देखा जाए तो
इतने सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि इसको बाय किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्राइस है एचयूएल का वो बहुत सस्ता चल रहा है, बट एक रीजनेबल प्राइस चल रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है। एवरेज वैल्यू भी कह सकते हो, कोई कह सकता है कि इसको अंडर वैल्यू भी है, मेरे हिसाब से थोड़ा अंडर वैल्यू है। और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी अगर थोड़े अंडर वैल्यू में भी मिल रही है तो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपकी कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी गलत हो सकती है। बड़े से बड़े 30 मार खां इस दुनिया में आए और उनके प्रेडिक्शन गलत हुई है, आराम से हो सकती है। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये देखा जाए तो खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनी क्या नाम है, रिसर्च जरूर करें और उतना ही पैसा लगाएं जितने की ज़रूरत ना हो। और लंबा होराइजन आप लेके चल सकते हैं 2 से 3 साल का। 2 से 3 साल में एक हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, एक रैली मिलेगी जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने इसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, ये मैं डाटा मैंने खुद इकट्ठा किया इसको। 2008 से 14 तक, 2008 से 14 तक आप देखेंगे 50% का यहाँ पे आपको गेन मिला था, लेकिन 2014 से 17 के बीच में 0% का गेन है, ठीक है। और 2017 से 18 के बीच में 17% का गेन है, और 2018 से 20 के बीच में 0% का गेन है। फिर 2020 से 21 के बीच में 80% का गेन, और 2021 से 23 यानी जो हम अभी चल रहे हैं करंट सिचुएशन में 20% का लॉस है। यानी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 1 से 2 ईयर में हमें वापस से 60 से 80% का गेन मिल सकता है। ये जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, ये 200 डेज मूविंग एवरेज से मैंने ये डाटा निकाला है। अब मुझे नहीं पता इसके बाद ये डाटा कितना सही साबित होगा, अब तक तो ये ठीक साबित हुआ है, बट आगे कितना होगा मुझे नहीं पता। बट एक लगता है 200 डेज मूविंग एवरेज से ये डाटा निकालने पे कि प्राइस सिग्नल दे रहा है कि ये भागने के कगार पे। अब देखना ये है, हाँ एचयूएल में मैंने अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया, बट इतना सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद मैं कुछ पैसा लगाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ लगाने का, जो भी मेरे स्टॉक पे प्राइस लगाना, जो पैसा लगाना है उसमें कितना परसेंटेज लगाना है उसका हिसाब लगाकर मैं खरीदने वाला हूँ। अभी मैंने खरीदा नहीं है, बट मैं खरीदूंगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर एचयूएल से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आए, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।